चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लेक्चर्स तो देखने ही पड़ते हैं, चाहे आप उनके बैच पर देखो, पेड बैचेज़ पर, या फिर आप यूट्यूब पर देखो। लेक्चर्स तो मेन क्राइटेरिया होती है जो आपको फुलफ़िल करना होता है। जैसे आपके साथ भी होता होगा, जैसे मैं कोई लेक्चर देखता था 1 घंटे का, तो वो मेरा 3-4 घंटे में जाके खत्म होता था, 2x पर देखने के बाद भी। तो जैसे जिनको नहीं पता, मैं 2 साल से एकिन 2.0 बैच में था पीडब्ल्यू के, तो वहाँ पर एक दिन में 3 क्लासें होती थी। 1 क्लास 2 घंटे की होती थी। तो ऐसे 3 क्लासें 6 घंटे की होनी चाहिए थी। उसको 2x पे देखो तो 3 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वो होता ही तो नहीं, मतलब पूरा दिन लग जाता है उसको कवर करने में। उसके बाद उसके नोट्स भी बनाने होते थे। तो मेरा फर्स्ट जॉब में लेक्चर और नोट्स बनाने में मेरा पूरा दिन निकल जाता था। उसके बाद डीपीपी असाइनमेंट सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता, बैकलॉग हो जाता था। उसको फिर टेस्ट के लिए रिवीजन भी करना होता था। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, कैसे करनी है, वो इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कैसे चीज़ों को सेकेंड ड्रॉप में इम्प्रूव किया, कैसे मैंने अपना टाइम सेव किया, वही आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो बिना टाइम वीडियो को लंबे करते हुए आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ वंश मित्तल। देखो, पहली बात तो तुम कोई सा भी लेक्चर देखो, तुम्हें 2x पर देखना है। 2x पर देख लो, चाहे 1.75x पर, जैसे तुम्हें सुइटेबल हो। लेकिन कोशिश करना कि फास्ट ही देखो, क्योंकि ना देखो, ज़्यादातर बच्चे 2x पर ही देखते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, स्टार्टिंग में हम 1x की आदत होती है, तो सुनने में, माइंड को प्रोसेस करने में उसी के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम 2x पे देखने लगोगे, तो तुम्हारा माइंड भी थोड़ा जल्दी फास्ट करने लगेगा। वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना है। कम टाइम में क्वेश्चंस को जल्दी समझना है, टीचर्स क्या कह रहे हैं उसको जल्दी प्रोसेस करना है। तुम्हारा माइंड उसी तरीके से बिल्डअप होता चला जाएगा। तुम जल्दी जल्दी चीज़ों को समझने लगोगे, तो 2x में देखना मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा रहता है। तुम होते ही ध्यान से इतने फोकस से टीचर की बस बात सुनोगे। ये नहीं है मतलब 2x में तुम्हें एक बारी में चीज़ों को सुनते हुए जाना है। ये नहीं है कि एक बार सुन लिया फिर वापस से तुम बैक करके 10 सेकंड पीछे आकर के वापस से सुन रहे हो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं 2x पर। तो एक बारी में तुम्हें फोकस के साथ सुनना है, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, मेन चीज़ बताता हूँ मैं ना, ये 2 घंटे का लेक्चर 4-5 घंटे चलता क्यों है। क्योंकि क्या होता है कि टीचर कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं, तब तो स्मूथ चलता है लेक्चर। जैसे कि क्वेश्चन आता है तो बीच में हम सब रोक के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें 10-15 मिनट खराब हो जाते हैं। ऐसी एक लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, सब में रुक रुक के सॉल्व करोगे तो 4-5 घंटे तो भाई लगेंगे ही। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे कोई न्यू क्वेश्चन है, पहले तुमने कभी नहीं पढ़ा, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को लेक्चर का ही पार्ट समझना है। उसको 2x में ही देखना है, जैसे टीचर बताए उस क्वेश्चंस को उस तरीके से समझना है जैसे टीचर बता रहा है। लेकिन जैसे फिर वैसे सेम क्वेश्चन अगर दोबारा तुम्हें दिखता है लेक्चर के अंदर, तब तुम्हें रोक के सॉल्व करना है। क्योंकि तुम्हें आता नहीं होगा क्वेश्चन, तुम उसी पे रुक के 10-15 मिनट खराब करोगे, तो उसका कुछ फ़ायदा भी ना तुमसे सॉल्व हो पाएगा। तो पहले टीचर से समझो, फिर तुम आगे वाले क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को लगाओ, तो ज़्यादा बेनिफिट है, टाइम भी कम वेस्ट होएगा। एक गलती क्या करते हैं बच्चे कि ना, वो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते हैं। लेक्चर देखेंगे 5 मिनट का, फिर स्क्रीन तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, डिजिटल बोर्ड, फिर उसको रोक के फिर नोट करेंगे। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ना तुम्हें पूरे फोकस के साथ पहले पूरा लेक्चर देखना है, नोट्स नहीं बनाने। नोट्स तुम्हें रिटर्न फॉर्मेट में मिल ही जाते हैं ऐप पर। पहले पूरा ढंग से लेक्चर को समझो, कॉन्सेप्ट सीखो, ध्यान से सुनो। पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, तुम 2 घंटे का लेक्चर है, तो अगर तुम 2x पर भी देखोगे, थोड़ा बहुत रोकना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कोशिश करना कि 1 घंटे में ख़त्म कर दो उस पूरे लेक्चर को। अगर तुम 12th के साथ लेक्चर्स देख रहे हो, 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, या फर्स्ट ड्रॉप है, तुम्हारे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम्हें पूरे लेक्चर देखने की ज़रूरत है। तो तुम पूरे लेक्चर के साथ जाना, पूरे लेक्चर देखने बेनिफिट रहेंगे। जैसे आजकल पेपर आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे लेक्चर देखो, 2x पर देखो, फास्ट स्किप कर करके देखो, जहाँ पर ये टीचर्स बात करें या इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, हंसी मजाक जहाँ होता है उसको स्किप कर सकते हो। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हम लाइव लेक्चर देखें या रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में ज़्यादा बेनिफिट लगता है मुझे, क्योंकि तुम उसे 2x पर देख सकते हो लाइव लेक्चर के अंदर। या फिर लाइव लेक्चर तुम 1 घंटे बाद से शुरू करो तो वैसे भी ठीक है, लेकिन 2x में देखोगे तो ज़्यादा वैसे ही मतलब हुई है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम ऐसे कर सकते हो कि लेक्चर देखना पहले, उसके बाद नोट्स बनाना। और बायोलॉजी में तुम एक काम कर सकते हो, बायोलॉजी तो ज़्यादातर सबको खुद समझ पढ़कर समझ में आ ही जाती है। थ्योरी तुम्हें नोट्स बने बनाए मिल जाए तो पढ़ के तो समझ में आए। तुम मेरे साथ तो ये था, अब तो मुझे पता नहीं। तो उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या करता था
मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे अपने सेकंड ड्रॉप में। मैं किसी किसी लेक्चर्स के देखे हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे वो था रेस्पिरेशन चैप्टर था, फोटोसिंथेसिस था, पेडिग्री जो चार्ट है उसको समझ में तुम लेक्चर्स जरूर देखना, वो बिना लेक्चर के समझ में आता भी नहीं है। जो जेनेटिक्स का पार्ट हो गया और इकोलॉजी का कुछ सेक्शन हो गया, जो नेट नोट्स के बिना तुम्हें समझ ना आए, लाइक हाँ, तो तुम लेक्चर उसका देख सकते हो। तो सीधा रिटर्न नोट्स पे जाना क्लास के, उसको कवर करना, उसको पढ़ कर देखना, ये समझ में आ रही हो तो उसका लेक्चर मत देखना। क्या देखना है तो वन शॉट देख लेना। उस टाइम में एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बायोलॉजी के लेक्चर देखना तो मुझे तो सही नहीं लगता था, मेनली जूलॉजी के, क्योंकि नोट्स में सब कुछ वही होता है जो टीचर्स बोलते हैं। तो मैं तो टाइम सेव किया अपना, ये बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, और उसकी जगह मैं डीबीपी असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर ली, तो उससे काफ़ी चीज़ें हो गई थी सॉल्व मेरी। जहाँ से टाइम बच सके, जहाँ से तुम्हें लगता है ये वाला पोर्शन आता है उसको स्किप कर दो। और तुम्हारा सेकंड ड्रॉप है तो ज़्यादातर तुमने सारे लेक्चर्स नोट्स बना ही रखे होंगे, उसी को वापस से गो थ्रू करो। और अब देखना तुम्हें नया लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टीचर्स ने सिलेबस भी चेंज किया है, तो तुम क्या कर सकते हो, क्लास नोट्स को एक बार देख लो, उसमें जो जो नए कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन हो रखे हैं तो उसको तुम ऐड कर लो, जो कुछ नए क्वेश्चंस लग रहे हैं उसको भी लिख लो अपनी दूसरी कॉपी में, उसी को वापस से पढ़ो। टाइम मतलब लिमिटेड है, तुम्हें फास्ट करना होगा। और एक चीज़ याद ध्यान रखना कि बैकलॉग मत आने देना, जिस दिन का काम है उसी दिन करना। अगर बैकलॉग आ गया ना तो भाई तुम्हारे टेस्ट रिवीजन सब पीछे हो जाता है। तुम बैकलॉग कवर करोगे, उस टाइम में कोई और टेस्ट चल रहा होगा, फिर उसको रिवाइज करोगे, उसका रिवीजन रह जाएगा, तो तुम उसके डीबीपी टेस्ट ये सब असाइनमेंट सॉल्व करने लगोगे। तो बैकलॉग मत आने देना, टाइम टू टाइम फॉलो करना। एक साल की बात है, इसमें जी जान लगा के मेहनत करो, फिर बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। ये सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान रखो, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।